एक बार एक व्यक्ति संन्यास्त हुआ। इस व्यक्ति के संन्यास लेने के पीछे की जो वजह थी ये एकदम अलग थी। ज्यादातर लोग संन्यास इसलिए लेते थे क्योंकि उनके जीवन में दुख होता था और दुख के कारण उनके भीतर वैराग्य पैदा होता था। पर इस व्यक्ति के संन्यास लेने के पीछे की वजह दुख नहीं था। इस व्यक्ति के संन्यास लेने के पीछे की वजह थी बुद्ध का सौंदर्य। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है पर यह सत्य है। इस व्यक्ति का नाम वक्ली था और ये श्रावस्ती का रहने वाला था। बुद्ध अक्सर श्रावस्ती अपने भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन के लिए जाते थे और ये जब भी बुद्ध को देखता था तो उन्हें देखता ही रह जाता था। वक्ली बुद्ध के सौंदर्य पर इतना मोहित हो गया था कि इसका मन करता था कि यह बुद्ध को देखता ही रहे। एक दिन बुद्ध उस नगर में भिक्षाटन करने के लिए नहीं जाते। वक्ली के मन में यह विचार आता है कि बुद्ध कभी नगर में भिक्षाटन के लिए आते हैं और कभी नहीं। अगर मैं बुद्ध का भिक्षु ही बन जाऊं तो मैं उन्हें हर क्षण देख सकूंगा। इस विचार के कारण वक्ली तय करता है कि वह बुद्ध का भिक्षु बन जाएगा। वक्ली दीक्षा प्राप्त कर बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। आदमी कभी कभी ठीक कार्य भी गलत कारणों से करता है और कभी कभी गलत कार्य भी ठीक कारणों से कर देता है। और ये एक सूत्र है, बुद्ध ने कई बार कहा है कि गलत आकांक्षा से किया गया ठीक कार्य भी गलत हो जाता है और सही आकांक्षा से किया गया गलत कार्य भी ठीक हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप जो कर रहे हो उससे भी ज्यादा आवश्यक है कि उस कार्य को करने के पीछे आपकी आकांक्षा क्या है। वक्ली बुद्ध के बाहरी सौंदर्य को देखकर बुद्ध का भिक्षु बना। उनकी चमड़ी को देखकर भिक्षु बना। उसने बुद्ध का मन नहीं देखा था, उसने बुद्ध का ज्ञान नहीं देखा था। वक्ली भिक्षु तो बना परंतु ना तो उसका भिक्षाटन में मन लगता था और ना ही ध्यान करने में। यहां तक कि जब वह बुद्ध के प्रवचन सुनता था तब भी वह बुद्ध को नहीं सुनता था, केवल उन्हें देखता था। वह बुद्ध के नाकनक्श देखता था, वह उनकी सुंदर काया देखता था, पर उस ज्ञान को नहीं देखता था जो ज्ञान बुद्ध दे रहे थे। दो तरह की बातें बुद्ध अपने भिक्षुओं को बताया करते थे, पहला ध्यान और दूसरा भाव। वक्ली ना तो ध्यान करता था और ना ही भाव। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उतरना और भाव का अर्थ है जो बाहर हम कर रहे हैं उसे समझदारी के साथ प्रभावित करना। ध्यान के द्वारा हम खुद के स्वरूप को जानने की तरफ बढ़ते हैं और भाव के द्वारा हम अपनी भावनाओं पर संयम रखते हैं। संयम रखने के साथ साथ हम अहोभाव से भी भरते हैं। अहोभाव किसके प्रति? अहोभाव इस सृष्टि के प्रति। इस सृष्टि से हमें इतना कुछ मिला है पर हमें किसी भी चीज की कदर नहीं। बुद्ध भाव के द्वारा उन चीजों की कदर करना सिखाते हैं जो हमें मिली हैं लेकिन हम जिन्हें नजरअंदाज करते हैं। बुद्ध झुकना सिखाते हैं। किसके प्रति झुकना? उसके प्रति झुकना जो हमारा स्रोत है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ईश्वर तो बहाना है, मुझे तो मनुष्य को झुकना सिखाना है। जो व्यक्ति झुकना सीख गया वह अपने अहंकार की बलि कभी नहीं चढ़ सकता। अहंकार हमसे ऐसे ऐसे कार्य करवाता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। वक्ली ना तो ध्यान कर रहा था और ना ही भाव। बुद्ध भी ये बात जानते थे कि वक्ली का मन ना तो ध्यान में लग रहा है और ना ही भाव में। पर बुद्ध चुप थे, सोच रहे थे कि वक्ली खुद ही समझ जाए, खुद ही बदल जाए। व्यक्ति का रूपांतरण स्वयं हो तो मजा कुछ और ही होता है। समय बीतता गया और फिर एक दिन सही समय देखकर बुद्ध ने वक्ली से कहा, वक्ली, तुम जिस चमड़ी को देखकर प्रसन्न हो रहे हो, आनंदित हो रहे हो, ये चमड़ी सत्य नहीं। तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे देख रहे हो, पर सत्य यह है कि इन चमड़े की आंखों से मुझे देख पाना संभव नहीं। चमड़े की आंखों से तो चमड़ा ही देखा जा सकता है,
अगर तुम वास्तव में मेरा स्वरूप देखना चाहते हो तो अपने भीतर उतरो, ध्यान करो वक्ली, समाधि को अनुभव करो। ये बाहरी सुंदरता, ये चमड़ी भ्रम है, और जब ये भ्रम टूटेगा तो इतना समय नहीं बचेगा कि वापस लौटा जा सके। इसलिए कहता हूं, ध्यान करो, अपने भीतर उतरो, अपने स्वरूप को देखो। तुम्हारा स्वरूप ही बुद्ध है। अब आश्चर्य की बात यह है कि बुद्ध के इतना समझाने के बाद भी वक्ली को बात समझ नहीं आई। शायद बुद्ध जब वक्ली को समझा रहे थे उस समय भी वक्ली बुद्ध के सौंदर्य को ही देख रहा था, इसलिए वो वह सुन ही ना सका जो बुद्ध ने उससे कहा। ऐसा ज्यादातर लोग करते हैं, वे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं पर उन्हें अपने जीवन में उतार नहीं पाते, और फिर एक समय के बाद उनके जीवन में केवल दुख और दर्द रह जाता है। बुद्ध की सभी बातों को अनदेखा कर कर वक्ली स्थिर अपने उसी कार्य में लगा रहता है जिस कार्य में वह शुरुआत से ही लगा हुआ था। वक्ली बुद्ध को छोड़कर कहीं जाता भी नहीं था। बुद्ध भी कहते थे तब भी वह बुद्ध को छोड़कर नहीं जाता था। बुद्ध वक्ली से कहीं और जाने के लिए करुणावश कहते थे, क्योंकि वे देख रहे थे कि वक्ली अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। बुद्ध इस बात को देख पा रहे थे कि अगर प्यासा नदी के पास आकर भी प्यासा ही रह गया तो इस बात का क्या अर्थ है। बुद्ध के हृदय में वक्ली के लिए करुणा थी, दया थी। इसलिए बुद्ध एक निर्णय लेते हैं जो कि थोड़ा कठोर था। हर कठोर बात के पीछे क्रोध नहीं होता, किसी किसी बात के पीछे करुणा और दया भी होती है। एक दिन बुद्ध अपने भिक्षुओं को प्रवचन दे रहे थे। वक्ली सबसे आगे बैठा था और बुद्ध को देख रहा था। बुद्ध क्रोधित होकर बोले, वक्ली सामने से हट जा, मेरी नजरों से दूर चला जा। बुद्ध के ऐसे शब्दों को सुनकर उनके सभी भिक्षु बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। आज से पहले बुद्ध के मुख से किसी ने ऐसे शब्द नहीं सुने थे। बुद्ध के ये शब्द सीधे जाकर वक्ली के हृदय पर टकराते हैं। बुद्ध के शब्दों को सुनकर वक्ली के हृदय को बहुत गहरी चोट पहुंचती है और वह वहां से चला जाता है। जाते जाते वक्ली सोचता है कि बुद्ध मुझ पर क्रोधित हो गए, अब जीने का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए मैं आत्महत्या कर लूंगा। वक्ली बुद्ध के क्रोध के पीछे की करुणा को नहीं देख पाता। वह बुद्ध के शब्दों का अपने भीतर एक अलग अर्थ निकाल लेता है। बुद्ध ने वक्ली से मरने के लिए नहीं कहा था, बुद्ध ने वक्ली से केवल हटने के लिए कहा था। पर वक्ली इस बात का क्या अर्थ निकालता है कि अब उसका जीवन आसार है, उसके जीने का कोई फायदा नहीं, इसलिए उसे मर जाना चाहिए। इसी तरह से लोग गलती करते हैं, वे अपने एक दुख को अपना पूरा जीवन समझ लेते हैं। वक्ली अपमान के भाव से भी भर गया था, क्योंकि बुद्ध ने उसे बहुत सारे भिक्षुओं के सामने हटाया था। इसलिए उसने सोचा कि जब सम्मान ही ना बचा तो अब जीने का क्या फायदा। आत्महत्या की इच्छा लेकर वक्ली एक पर्वत पर पहुंचा। वक्ली पर्वत से कूदने ही वाला था कि अचानक उसे किसी के स्पर्श का एहसास हुआ। उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया था। वक्ली ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां बुद्ध खड़े थे, पर यह देह बुद्ध की नहीं थी। इस बार वक्ली को कुछ और दिख रहा था, कुछ ऐसा दिख रहा था जो बुद्ध की देह से भी सुंदर था। बुद्ध जिसे देखने की अब तक वक्ली से बात कर रहे थे, वक्ली वह देख चुका था। अगर बुद्ध के चमड़े की देह वहां खड़ी होती तो शायद वक्ली दोबारा से चूक जाता, लेकिन इस बार बुद्ध का दिव्य रूप वक्ली के सामने था। बस उस एक क्षण में वक्ली के सारे भ्रम टूट जाते हैं।